सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 249 ऑफ काइनेमेटिक्स से। तो जो क्वेश्चन हमारे आधे छूट चुके थे वो हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। 300 क्वेश्चन हो ही जाएंगे थोड़ी दिनों में। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर। मतलब कि मान लो कि कोई बॉल है जिसको अपन ने थ्रो किया है कितने 90 मीटर की हाइट से, तो 90 मीटर की हाइट है विथ अ स्पीड ऑफ 4.5 मीटर। मतलब कि आगे वाली जो स्पीड है वो कितना है 4.5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली थ्रोन किया है। फाइंड द टाइम व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 4.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कितने टाइम के बाद में ये कितनी हो जाएगी 4.5 नहीं 45 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि यहाँ पे पूछा है फाइंड द टाइम व्हेन इट इज द हाइट ऑफ 45 मीटर। कितना टाइम लग गया होगा इसको 45 मीटर नीचे आने में, क्योंकि पूरी 90 मीटर की हाइट है। अगर इतना 45 है तो ऊपर वाला भी 45 ही रहा। ठीक है, तो कितना टाइम लग गया होगा। तो सर एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी है हमारे पास में, और वाई वेलोसिटी वाई के अंदर तो हमारे पास वेलोसिटी है नहीं, इनिशियल में तो ज़ीरो है। और 45 मीटर अगर ये डाउन आया है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल में ज़ीरो है, एस कितना है 45 मीटर आ चुका है, इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन 10 और टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू में 2 अपॉन में 10 इज इक्वल टू में टी स्क्वायर। दैट मीन्स कि 90 अपॉन में 10 जो कि कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये लग जाएगा रूट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 सेकंड। तो इसको इतना ट्रैवल करने पे कितना सेकंड लग जाएंगे 3 सेकंड लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, किसी टॉप ऑफ द टावर से हमने क्या किया है, किसी पार्टिकल को यू स्पीड से क्या किया है प्रोजेक्ट किया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय। अच्छा, किसी भी टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट बताना है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि पार्टिकल कहाँ तक चला गया, नीचे चला गया किसी टी टाइम के अंदर। अब डिस्प्लेसमेंट के तौर में मैं यहाँ वाली डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ और यहाँ वाली डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। तो नीचे वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से वेरी करेगा। नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर यू वाई तो मेरे पास क्या था ज़ीरो था। हाँ, यू वाई अगर मेरे पास ज़ीरो था तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर करूँगा, और यू मेरा ज़ीरो होगा तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर से ये क्या आ रहा होगा नीचे आ रहा होगा, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट इसका इतना हुआ होगा। ये क्या होगी सर, ये तो हमारी रेंज होती है, मतलब कि यू एक्स इंटू में टी होता है, मतलब यू एक्स इंटू में टी, और दोनों साइड में यू यू है जो कि इन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टली यू से फेंका है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो कितनी दी है यू दी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू टी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल तो ऐसे गया होगा बट डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जस्ट ये होगा। तो अगर इस लाइन को मुझे फाइंड करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट के तौर पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला और ये वाले का दोनों का वो 90 वाला रूट वाला परपेंडिकुलर वाला, बिल्कुल। जैसे कि यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी की पावर 4 का रूट ही क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। किसी भी टाइम टी पे जहाँ पे भरना हो टी टाइम भर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी की पावर 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, किसी भी टाइम टी के ऊपर। नाउ a plane is flying horizontally at a 98 root 3 मीटर पर सेकेंड एंड रिलीज एन ऑब्जेक्ट विथ रीच द ग्राउंड एट 10 सेकेंड। ठीक है भाई, प्लेन ने हॉरिजॉन्टल से अ प्लेन विद अ फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी उसकी कितनी थी 98 रूट 3 से फेंका है, और वो यहाँ जा कर के गिरा है, और ऐसा करके कुछ अपना डायग्राम बनाया। और इसको नीचे आने में कितने सेकंड लगे 10 सेकंड लगे भैया। जब नीचे आता है मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है क्या वो हॉरिजॉन्टल स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, हॉरिजॉन्टल स्पीड के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता है, वर्टिकल स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर 10 सेकंड उसको नीचे आने में लगे हैं, 10 सेकंड अगर उसको नीचे आने में लगे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी निकाल लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी। इनिशियल में क्या था ज़ीरो, वेलोसिटी चाहिए कितना टाइम 10 सेकंड लगा 9.8 8 पे 10, तो ये पॉइंट हटा ये 10 ये 98, तो ये कितनी वेलोसिटी से आया होगा 98। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, इसकी वेलोसिटी निकाल दी कि ये कितनी वेलोसिटी से आया होगा 98 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे ये वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, द एंगल मेड बाय इट विद द हॉरिजॉन्टल वाइल हीटिंग द ग्राउंड। सर आपने वेलोसिटी क्यों निकाली, अरे वेलोसिटी को ही वेलोसिटी से कंपेयर कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर कर सकता हूँ। इसने बोला है कि एंगल मेड बाय इट हॉरिजॉन्टल वाइल हीटिंग द ग्राउंड। हीटिंग जब ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तब एंगल कितना बन रहा होगा, मुझे पता है कि ये इसका एंगल होगा कुछ,
मान लेते हैं कि ये ग्राउंड से हिट कर रहा होगा, जब ये कुछ एंगल है जो कि मैं थीटा ले लेता हूँ। अब थीटा ले लेता हूँ तो 98√3 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि वेलोसिटी की ये वाली डायरेक्शन जो है वो 98√3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan थीटा। क्यों? क्योंकि मेरे पास P है और B है, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो मैं कहता हूँ tan थीटा जो है वो क्या है, 98/98√3। तो ये कट जाएगा, कितना बचा, 1/√3। 1/√3 कितने डिग्री पे आता है भाई, 1/√3 हमारा आता है 30 डिग्री पे। हाँ, 30 डिग्री पे हमारा 1/√3 आता है, तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। सिंपल है। स्पीड को स्पीड से, डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे भी अपन ने लिया डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड को स्पीड से, ऐसे सेम टू सेम रख करके फिर कंपेयर करते हैं। स्पीड को डिस्टेंस से और ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते अपन, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, चलते हैं। नाउ यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 252। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 78.4 मीटर हाइट अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, इट्स लाइन ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्शन एट अ पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब कि इन्होंने बोला कि हमारा जो ग्राउंड से एक एंगल बन रहा है, जो कि बॉल को प्रोजेक्ट किया है और उसको थ्रोन किया है 78.4 मीटर की हाइट से, और इसने जो एंगल बनाया है वो 45 डिग्री बनाया। सर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना बना, 45 डिग्री बना। सर दोनों एंगल सेम है, दैट मीन्स मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, दोनों एंगल सेम होता है। तो मतलब कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड सिमिलर होगी। हाँ, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हुई, 98.4 मीटर की डिस्टेंस हुई। ठीक है, विथ द हॉरिजॉन्टल देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज। सर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है कि इनिशियल वेलोसिटी है क्या। ठीक है, तो वेलोसिटी पे जाना है, तो अब हम कहाँ चलेंगे, वेलोसिटी पे चलेंगे। 78.4 मीटर है और नीचे जी लग रहा होगा, तो टाइम कितना लगेगा इसको नीचे आने में, तो निकाल लेते हैं, स्पीड ही निकाल लेते हैं। सो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, एस इज इक्वल टू इनिशियल में 0, ये वाली ले रहा हूँ है ना, UT प्लस हाफ ऑफ AT²। 78.4 ये तो 0 हो जाएगा, इंटू में 2 अपॉन में 9.8 इज इक्वल टू में T²। तो ये हो जाएगा मेरे पास में पॉइंट हटा 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 49 के टर्म्स में ये आ जाएगा मेरे पास में 1616 7 7 50 7 7 49। ठीक है, 16 की टर्म्स में आएगा। 49 इंटू अगर 16 कर लेते हैं नोचक, क्योंकि लास्ट में मैंने देखा कि नंबर लास्ट में 4 कब आएगा, 6 टाइम्स में आ जाएगा। नोचक 54 का 4 हंसे लगे 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, मल्टीप्लाई 9 एकम 9 और 4 एकम 4, 5 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 और नहीं 9 और 9 9 9 18 का 8 हंसे लगा 1, 4 5 6 और 7 785 784 सॉरी 784। तो आ गया, तो 16 टाइम में आ रहा है। तो अगर 16 टाइम में आ रहा है तो मेरी T² की वैल्यू क्या है 16, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मतलब कि 4 सेकंड इसको कहाँ लगे, नीचे आने में लगे। अच्छा सर, 4 सेकंड इसको कहाँ आने में लगे, नीचे आने में लगे, विथ द हॉरिजॉन्टल देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज। ठीक है, ठीक है ना। अपने पास में 4 सेकंड आ चुके हैं कि बॉडी को नीचे आने में, टकराने में कितने लगेंगे, सेकंड लगेंगे भैया, 4 सेकंड लगेंगे। दैट मीन्स ये हुआ कि हमारी जो रेंज है, रेंज जो होती है वो क्या होती है, UX इंटू में T टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है 4 सेकंड का है। रेंज कितनी है, रेंज हमारी सर 78.4 है, तो 78.4 अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट 4 इज इक्वल टू UX आ जाएगा तुम्हारे पास 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 3 4 9 36 और ये 4 6 24। ठीक है, 19.6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कि ये कितनी स्पीड से आया होगा 19.6 की, क्योंकि रेंज लिए UX इंटू टी करोगे, रेंज क्या होती है UX इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। ओके, नाउ अ पार्टिकल जिसमें अगर बात करें इस प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 20√3, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड किया है 20√3 से फ्रॉम सम हाइट T इक्वल टू 0, एट वॉट टाइम इट्स वेलोसिटी मेक 30 डिग्री एंगल विथ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से कितना एंगल बना दे, 30 डिग्री का बना दे। ठीक है सर, इनिशियल वेलोसिटी से 30 डिग्री का एंगल बना दे, बट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती है वो तो इनिशियल मतलब कि UX वाली के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ, तो UX वाली के अंदर वेलोसिटी जो है वो तो सेम ही रहेगी, 20/√3 सॉरी। तो ये तो सर चेंज होगी ही नहीं 20/√3, क्योंकि UX वाली तो डिपेंड नहीं करती।
और इनिशियली तो क्या है, पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टली फेंका है, मतलब कि वर्टिकल स्पीड तो क्या है इनिशियली 0 है। तो हम अगर इस साइड में वेलोसिटी देखें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, इनिशियली 0 है, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी वो जी टी के बराबर हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है कि ये जो वेलोसिटी होगी वो जी टी के हिसाब से चलेगी, और हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमसे कितना एंगल बना दे। A particle is projected horizontally with a speed this from the same height, some height t equals to 0. At what time it will velocity makes 30 degree angle with the initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना दे। तो सर ये तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगर ये डायग्राम कुछ हमारा इस तरीके से बना, अगर ये इस तरीके से बन रहा है तो हम ये कहते हैं कि ये तो हमारा 30 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया सर, सारा वेलोसिटी लिया है सर हमने। मैंने कहा बिल्कुल हमने सब वेलोसिटी लिया है। यू एक्स जो होगा हमारा कितना होगा 20/√3, और हमारा ये जो होगा वो जी टी होगा, ये होगा, तो ये थीटा के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। बिल्कुल सही है ना। तो क्या ले लेंगे हम टेन थीटा ले लेंगे, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि जी टी अपॉन में 20/√3 है, तो बाय√3 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, ये √3 नीचे आ जाएगा तो √3 हो जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू में जी टी आ जाएगा, ये जी भी नीचे चला जाएगा क्योंकि यहाँ 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 चला गया, तो टाइम जो आया वो 2/3 सेकेंड आया, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा 3, तो टाइम कितना आया 2/3 सेकेंड। तो 2/3 सेकेंड में उसका थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री पे लिया और एंगल हमने निकाल लिया सिंपली। एक्चुअल में नॉर्मली हमने क्या किया, इनिशियल यू एक्स के अंदर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो भाई चाहे किसी टी टाइम के बाद भी देखोगे तो भी यू एक्स के अंदर सेम ही रहेगी, बट नीचे आते टाइम जी टी हो जाएगी। तो हमने ट्रायंगल ले लिया और एंगल के हिसाब से परफेक्टली इसको सॉल्व कर दिया, और 2/3 हमारा 30 डिग्री 2/3 सेकेंड के बाद में 30 डिग्री हो जाएगा इनिशियल से एंगल। सारे क्वेश्चन सिंपल है, स्टार्टिंग से करते हुए आओ, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तुम्हारे ऊपर है। ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।